सो दिस इज अ 10th वीडियो ऑफ 30 डेज ब्लॉगिंग चैलेंज। और आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग एसईओ के बारे में समझेंगे एंड एग्जैक्टली एसईओ वर्क कैसे करता है आपको ज्यादा से ज्यादा ट्रैफिक दिलाने में। ब्लॉगिंग में सक्सेस पाने के लिए एसईओ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड वन मोर थिंग, अगर आप लोग एसईओ करना सीख जाते हो तो आप अपनी खुद की एक डिजिटल मार्केटिंग कंपनी भी खड़ी कर सकते हो। अगर आप थोड़ा मार्केट स्क्रॉल करोगे तो आपको पता चलेगा कि लोग छोटी मोटे एसईओ करने में भी बहुत ज्यादा चार्जेस लेते हैं। नाउ कम टू द टॉपिक, आई वांट टू क्लियर वन थिंग, कभी भी एसईओ आपको इंस्टेंट रिजल्ट नहीं देता है। इट टेक्स सम टाइम्स एंड द मेन थिंग कि आप एक टाइम में पूरा एसईओ सीख भी नहीं सकते। इसके लिए आपको ज्यादा टाइम देना पड़ेगा, एक्सपीरियंस लेना पड़ेगा और अपने आप को भी एनालाइज करना पड़ेगा कि आप कहाँ पे क्या चीजें मिस्टेक कर रहे हो, क्या चीज आपको करनी चाहिए। एंड स्पेशली इस टाइम पे एआई के जमाने में तो भाई कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ रही हैं और कॉम्प्लिकेशंस का सोल्यूशंस भी बहुत जल्दी मिल पा रहा है। बस हमें थोड़ा सा रिसर्च करने की नीड पड़ेगी। एसईओ के बारे में समझाने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप सभी को, जितने लोग वीडियो देख रहे हो, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो। और अगर कोई डाउट है तो आप लोग मेरे को इंस्टाग्राम में भी मैसेज कर सकते हो, टेलीग्राम में भी मैसेज कर सकते हो। लास्ट में आप लोग किस कंट्री से वीडियो देख रहे हो प्लीज कमेंट में मेरे को बता देना। नाउ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, मतलब कि सर्च इंजन के लिए अपनी वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना। अब हम कितने तरीके से अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। फर्स्ट वन इज ऑन पेज एसईओ, सेकंड इज टेक्निकल एसईओ एंड लास्ट ऑफ पेज एसईओ। इन तीनों एसईओ के टाइप में एक चीज सबसे ज्यादा कॉमन है, आप लोगों को अपना एफर्ट बहुत ज्यादा देना पड़ेगा, स्पेशली तब जब आप कीवर्ड्स पे फोकस नहीं कर रहे हो। ओके नाउ ऑन पेज एसईओ, ये अपने नाम से ही अपने आप को बता रहा है कि हमको जो भी काम करना है एसईओ से रिलेटेड वो हमारे पार्टिकुलर पेज पे करना पड़ेगा। अब एग्जैक्टली क्या क्या करना पड़ता है हमको अपने पेज से रिलेटेड, तो आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं। कुछ इतनी सारी चीजें होती हैं जिनको हमको हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा ऑन पेज एसईओ के लिए। थोड़ा सा इनके बारे में समझते हैं। जैसे कि सबसे पहला हमारा HTML कोड। मैंने आप लोगों को पहले ही वीडियोस में बताया है कि जितने हमारे सर्च इंजन होते हैं, क्रॉलर्स वगैरह होते हैं, इनकी जो लैंग्वेज ज्यादातर टिकी हुई है मेटा टैग्स पे टिकी है और HTML टैग्स पे टिकी हुई है। सो आई सजेस्ट यू कि आप लोग ज्यादा नहीं बट थोड़ा बहुत नॉलेज रखो HTML के बारे में। एटलीस्ट बेसिक नॉलेज बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इसके लिए आप लोगों को मुश्किल से हाफ एन आवर देना पड़ेगा। इसमें आप लोग पूरा HTML का बेसिक सीख जाओगे। एंड जिन लोगों को ये लग रहा होगा कि क्या बोल रहा है, बेवकूफ बना रहा है, तो आप लोग ये स्क्रीनशॉट देखो। ये बिंग सर्च इंजन का एक स्क्रीनशॉट है एंड इसमें साफ साफ लिखा हुआ है क्या एसईओ से रिलेटेड इसमें प्रॉब्लम्स हैं। एंड इसने यहाँ पर सबसे पहले HTML टैग को ही कंसीडर किया। अब आपको इतना भी बेसिक नॉलेज नहीं है कि किस जगह पे कौन सा HTML का टैग यूज करना चाहिए, कितनी बार करना चाहिए, तो आप लोग बेसिक एसईओ कैसे कर सकते हो। सो इसीलिए मैं सजेस्ट कर रहा हूँ कि जो चीज एसईओ में काम आने वाली चीजें हैं, खास खास कोडिंग से रिलेटेड जो भी HTML का है थोड़ा सा, सो उस चीज को सीखो, बेसिक सीखना है। एंड इसके लिए मैं सीरीज लेके आऊंगा, फिर उसमें आप लोगों की मर्जी कि आप लोग सीखना चाहोगे या नहीं। देन कंटेंट हमेशा फ्रेश लिखने की कोशिश करो। डू नॉट यूज ChatGPT एंड एनी अदर काइंड ऑफ AI। आप इनकी हेल्प सजेशंस के लिए ले लो, आउटलाइंस बनाने के लिए ले लो, बट जिस भी पार्टिकुलर ब्लॉग में आप लोग लिख रहे हो खुद से लिखने की कोशिश करो। देन हमारा हेडिंग्स और हेडर्स, ये भी एक तरीके से HTML कोड वाले कैटेगरी में ही आता है। यहाँ पर वो सारी चीजें आती हैं जो हमारी हेडिंग से रिलेटेड होती है, लाइक H1 से लेके H6 तक। एंड हमारे हेडर्स लाइक जो फुटर्स वगैरह होते हैं और नैप बार वगैरह होता है, ये सारी चीजें इंक्लूड करी जाती है इसमें। एंड ऑल्सो इंक्लूडिंग एंकर टैग्स। फिर हमारा टाइटल टैग्स और मेटा डिस्क्रिप्शन, मैंने हमेशा बोला है ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये टॉप फर्स्ट में इंपॉर्टेंट है। देन हमारी इमेज ऑप्टिमाइजेशन, ये आप लोगों को एसईओ में बहुत ज्यादा हेल्प करती है। एक छोटा सा एग्जांपल समझ लो, लाइक कोई बंदा इमेज सर्च कर रहा है और वो बंदा आपकी वेबसाइट की इमेज गेट कर रहा है। देयर हैव लॉट्स ऑफ चांसेस कि वो आप लोगों की वेबसाइट में भी विजिट करेगा। एंड दूसरा, इमेज ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू आप लोगों की वेबसाइट पेजेस वगैरह की जो रैंकिंग है ना, वो भी इंप्रूवमेंट होती है। देन हमारा इंटरनल लिंक्स, यहाँ पर अपने ही पेज पे किसी दूसरे पेज की लिंक को अटैचमेंट करना और इस तरीके से करना कि वो टोटल जेन्युइन लगे। देन हमारा स्ट्रक्चर्ड डेटा, ये भी HTML को ही कोरिलेट करता है। मेनली यहाँ पर सर्च इंजन्स को इजीली पता चल सके कि व्हाट अबाउट योर कंटेंट एंड एग्जैक्टली व्हाट यू आर गिविंग। एंड नेक्स्ट, URL ऑप्टिमाइजेशन, मैंने आप लोगों को पहले भी बहुत बार सिखाया कि आप लोगों को कैसे URL को ऑप्टिमाइज कर सकते हो। ऑलवेज मेक SEO फ्रेंडली URL। इवन इसके लिए तो मैंने आप लोगों के लिए एक SEO फ्रेंडली URL जनरेटर तक बना डाला है। और सबसे मेन बात, मैंने आप लोगों को प्रीवियस वाली वीडियो में पहले ही ऑन पेज SEO करना सिखा दिया है। बेसिक चीजें सारी कंप्लीट कर दी है।
कुछ चीजें हैं जो आप लोगों को अब टाइम टू टाइम मिलती रहेंगी। और द मेन थिंग इज मैं बेसिक HTML वाली सीरीज एक लेके आ रहा हूँ जिसपे जो मेन चीज है SEO के लिए इंपॉर्टेंट, सो उस चीज को जरूर फॉलो करना एंड डेफिनेटली यू गेट अ प्रॉफिट ब्रो। नाउ हमारा टेक्निकल SEO, ये देखने और सुनने में बहुत छोटी चीज है बट ये सबसे बड़ा काम करती है आफ्टर ऑन पेज SEO। यूं कहें तो ग्रोथ दिलाने में सबसे बड़ा रोल इसी का होता है। और अगर आप इनके एलिमेंट्स अगर देखो ना तो एक दूसरे को कोरिलेट करते हैं। जो चीजें आपने ऑन पेज SEO में करी थी ना, यहाँ पे आप लोगों को टेक्निकल SEO में भी वही चीजें करनी पड़ती है, बट कुछ चीजें एक्स्ट्रा चीजें भी आ जाती हैं, जैसे कि आप लोग इंडेक्सिंग के लिए काम करना, साइट मैप्स वगैरह को एकदम प्रिपेयर करना सही तरीके से, रोबोट TXT वगैरह अपना अच्छे तरीके से लिखना। इन शॉर्ट टर्म ये जो रोबोट TXT का वर्क होता है एज इट इज, ये सिक्योरिटी में काम आता है। पेज स्पीड, मोबाइल फ्रेंडली, ये चीज मेनली हमारे ट्रैफिक के लिए है, बट इस चीज को भी हमारे सर्च इंजन मेजर करते हैं कि एग्जैक्टली इनकी वेबसाइट किस तरीके से स्पीड है, मोबाइल फ्रेंडली है या नहीं। अगेन स्ट्रक्चर डेटा एंड डुप्लीकेट कंटेंट, एक तरीके से स्कीमा और दूसरा कंटेंट। ऑल ओवर यूं बोलूं तो मैंने बहुत सारी चीजें इसकी भी आप लोगों को समझा डाली हैं। और रही बात टेक्निकल SEO को एकदम डिटेल पे करने की, सो इसके लिए भी आप लोग परेशान मत हो, डोंट वरी, तुम्हारा भाई तुमको सब कुछ इतना ज्ञान दे डालेगा कि तुम लोग ब्लॉगिंग इजी तरीके से कर पाओगे अगर नॉलेज रख लिए तो। नाउ बैकलिंक्स मीन्स किसी दूसरे के वेबसाइट में आपकी वेबसाइट को लिंक करना, दैट इज कॉल्ड बैकलिंक्स। बट हाउ एग्जैक्टली वर्क? तो समझो, बैकलिंक्स तभी अपनी परफॉर्मेंस दिखाता है जब आप किसी ऐसे पार्टिकुलर वेबसाइट पे लिंक हो जिसके पास ज्यादा ट्रैफिक आता है। ट्रैफिक का मतलब ये नहीं कि किसी भी टाइप का ट्रैफिक। अगर बैकलिंक्स के थ्रू आपके पास कोई भी बंदे आ रहे हैं तो आपकी वेबसाइट को क्यों एक्सप्लोर करेंगे, आपके पेजेस को क्यों देखेंगे? दैट इज द रीजन। क्योंकि तभी देखेंगे ना जब उनकी कोई चीज आपके पास हो, या तो सोल्यूशन हो या तो कुछ और। इसको उल्टे दिशाओं में मत लेके जाना, मैं जो समझाना चाहता हूँ बस उसको समझो। आप किस तरीके से बैकलिंक्स वगैरह जनरेट कर सकते हो। सो द मोस्ट पॉपुलर एक तो सोशल मीडिया है बैकलिंक्स के लिए, और बाकी चीज़ें वेबसाइट के थ्रू अपने आप को एक्सचेंज करवाना, या तो डायरेक्टली अप्रोच करना किसी से कि आप पेड करो, या मतलब इनडायरेक्टली डायरेक्टली वेज बहुत सारे होते हैं, बट किस तरीके से करना है मैं फ्यूचर में आप लोगों को समझाऊंगा। अभी के लिए बस इतना समझो कि जो बैकलिंक्स का मेनली काम है वो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट दिलवाने में मदद करता है, मीन्स ट्रैफिक को लेके आने में मदद करता है कहीं और से लेके आने के लिए मेनली। और अगर वो ट्रैफिक आपकी वेबसाइट को स्क्रॉल करती है, पेजेस को देखती है, पढ़ती है और अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करती है, रैंकिंग वगैरह में थोड़ा सा बूस्ट आता है और यू विल गेट अ प्रॉफिट इनडायरेक्टली वे, एंड दैट्स इट। जब इसको करेंगे तो वैसे भी एक्सपीरियंस में आपको पता चल जाएगा कि आपको कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना नहीं हो रहा है। तो मैं बेफालतू में क्यों ज्ञान दूं और क्यों वीडियो को लॉन्ग करूं। खैर, तुम लोग अपना एक्सपीरियंस मेरे को इंस्टाग्राम में बता देना कि कैसे तुम लोग कर रहे हो, क्या प्रॉब्लम्स आ रही है, कुछ भी है, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन देते रहो ताकि मुझे भी पता चले कि हाँ मेरे जो सब्सक्राइबर है, मेरे जो ऑडियंस है, उनको कितना प्रॉफिट हो रहा है, क्या मेरी तरफ से मिस्टेक हो रही है, क्या मैं मिस कर रहा हूँ, क्या मैं छोड़ रहा हूँ, मतलब सब कुछ। इस वीडियो का काम हुआ खत्म। अब मैं मिलूंगा तुम लोगों से कल वाली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।